कावेरी और अंकुर की नई नई शादी हुई थी तो उसकी सास ने उसे ससुराल में रहने के लिए ही कह दिया था। वैसे भी अंकुर दिल्ली में नौकरी करता था और उसका घर आगरा में था, तो वह हर सप्ताह घर आ ही जाया करता था। तो उसकी सास को एक बहाना मिल गया था कि तुम हर सप्ताह अपने पति से मिल ही लेती हो, तो तुम्हें दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत है। अब अंकुर को भी अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारने का मन करता था और इधर कावेरी भी पति के साथ रहना चाहती थी। तो एक बार जब वह घर आया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं सोचता हूँ कि कावेरी को भी अपने साथ लेकर चला जाऊँ। कावेरी भी वहीं पर बैठी हुई थी। तो उसकी सास अरुणा जी ने अपनी बहू की ओर देखते हुए कहा, बहू, क्या तुम भी अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार हो। कावेरी ने झट से कहा, जी मम्मी जी, मैं तो तैयार हूँ। तो वह कहने लगी, ठीक है बहू, मेरी बात कान खोल के सुन लो। बहू, तुम केवल पोते का मुंह दिखाने के लिए ही पति के साथ जाओ। तुम्हें ऐसे ही पति के साथ समय बिताने, घूमने या प्यार पाने का अधिकार नहीं है। सास की बात सुनकर बहू ने हैरानी से अपने पति की ओर देखा तो उसके पति ने आंखों में इशारा कर दिया कि माँ को जो बोलना है बोलने दो। फिर अपना गला साफ करते हुए अंकुर ने कहा, माँ, मैं एक काम करता हूँ। फिलहाल मैं कावेरी को लेकर नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे अभी बच्चे की कोई जल्दी नहीं है। अब मैं इसे बाहर लेकर जाऊँगा तो आप बार बार फरमाइश करोगी कि बहू पोते का मुंह दिखाओ। 4 महीने में मैं ढंग से 4 दिन भी अपनी पत्नी के साथ समय नहीं गुजार पाया हूँ, इसलिए मैं अभी नई जिम्मेदारियाँ नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लें, समझ लें, एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिता लें। उसके बाद ही एक नई जान को इस दुनिया में लाएं। लेकिन अगर आपकी यही सोच है कि इसे केवल बच्चे के लिए ही मेरे साथ जाना चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊँगा ही नहीं। इतना कहकर वह घर से बाहर चला गया। कावेरी हैरानी से मुंह फाड़े कभी अपनी सास की ओर देख रही थी तो कभी बाहर निकलते हुए अंकुर की ओर देख रही थी। उसे अपने पति पर भी बड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्या उसकी इच्छा अनिच्छा का कोई मान नहीं है। उसकी सास ने एक फैसला सुनाया और उसके पति ने दूसरा फैसला सुना दिया। किसी ने भी उससे यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसका दिल क्या चाहता है। उसे अंकुर की बात भी अच्छी लगी कि अभी उसे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन उसे अंकुर पर गुस्सा भी आ रहा था कि अगर वह साथ लेकर जाएगा ही नहीं तो फिर वह दोनों एक दूसरे को कैसे जानेंगे, समझेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वह अपनी सास के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसके आंसुओं का बांध टूट पड़ा और वह सोचने लगी, ऐसे लोग शादी क्यों करते हैं जब पत्नी के सुख दुख से उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता है। जब माँ बेटे बहू को साथ ही नहीं रहने देना चाहती है तो उसे अपने बेटे की शादी करवानी ही नहीं चाहिए। वह कुंवारा ही अच्छा रहता। यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को अंकुर घर आया तो अपने कमरे में पहुंचा। जैसे ही वह कमरे के भीतर आया वैसे ही अरुणा जी चिल्लाते हुए बोली, अरे बहू, तुम दिन भर कमरे में ही बैठी रहोगी क्या। चलो बाहर निकलो, शाम हो गई है, चाय नाश्ते की तैयारी कर लो। कावेरी तो पहले से ही अंकुर से चिढ़ी हुई थी, इसलिए वह भी पति को देखते ही गुस्से में मुंह फुलाए हुए कमरे से बाहर की ओर निकलने लगी। तो अंकुर ने बाहर निकलते हुई पत्नी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। कावेरी ने जलती हुई नज़रों से उसे घूरा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अंकुर ने खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, लगता है कोई हमसे बहुत नाराज़ है। कावेरी की आंखों में फिर से आंसू आने लगे और वह भरे गले से बोली, किसी को मेरी नाराज़गी की पड़ी ही क्या है, छोड़ो, मुझे मम्मी जी बुला रही हैं। अंकुर ने भी उसका हाथ छोड़ दिया। जब वो वहाँ से चली गई तो अंकुर मन ही मन मुस्कुरा उठा और सोचने लगा, इसे तो पता ही नहीं है कि मैं क्या योजना बना रहा हूँ। अगले दिन वह दिल्ली वापस चला गया। कावेरी बस छटपटा कर रह गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। अगले सप्ताह अंकुर शनिवार की शाम को घर नहीं आया। कावेरी बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। जब देर रात तक वह घर नहीं आया तब कावेरी को उसकी चिंता होने लगी। उसने फ़ोन लगाया तो अंकुर ने कहा, इस सप्ताह मैं घर नहीं आ पाऊंगा, ऑफिस में बहुत काम है। अरुणा जी को भी बहुत चिंता हुई क्योंकि शादी के बाद तो वह हर सप्ताह घर आ ही जाता था। फिर उन्होंने सोचा कि बेटा व्यस्त होगा, शायद इसीलिए नहीं आया, लेकिन अब तो यह हर सप्ताह की बात हो गई थी। अंकुर ने तो घर आना बिल्कुल बंद ही कर दिया था। अरुणा जी जब भी उससे बात करती थी वह ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था और उसने कावेरी से बात करना भी बिल्कुल कम कर दिया था।
अरुणा जी को बेटे की ज़्यादा चिंता होने लगी तो उन्होंने अपने पति राम प्रकाश जी से कहा, सुनिए जी, आजकल लल्ला का व्यवहार बड़ा बदला बदला सा लग रहा है। अब तो वह घर भी नहीं आता। पहले तो बहू के साथ समय बिताने के लिए वह कितना लालायित रहता था, लेकिन अब तो बहू के बुलाने पर भी घर नहीं आ रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। इतने दिनों से हमारा बेटा घर से बाहर रहता है, कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है? मेरा मतलब है, उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है जो वह हमसे छुपा रहा है? राम प्रकाश जी भी चिंतित स्वर में बोले, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अब हमें क्या पता कि वह वहाँ बाहर रह रहा है तो क्या कर रहा है और क्या नहीं। हम एक काम करते हैं, अचानक से बेटे के पास चलते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि असलियत क्या है। हम किसी होटल में रुकेंगे और छुपकर उस पर नज़र रखेंगे। आखिर कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना कि वह ऑफिस के बाद करता क्या है। अरुणा जी ने भी हाँ मैं अपना सिर हिला दिया। तो राम प्रकाश जी ने अपनी बहू को बिना बताए ही बेटे के पास जाने का फैसला कर लिया। बहू को उन्होंने कह दिया कि वह अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, ताकि भूल से भी अंकुर को यह बात पता न चले कि कोई उस पर नज़र रखने के लिए जा रहा है। वह अपनी पत्नी के साथ शहर पहुंच गए। एक होटल में रुककर वह बेटे पर नज़र रखने लगे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा ऑफिस से छुट्टी होने के बाद एक औरत को लेकर पार्क में घूमने के लिए निकल गया। उन दोनों की नज़दीकियां देखकर अरुणा जी का कलेजा धक धक करने लगा और राम प्रकाश जी के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने लगी थीं। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देख लो, हमारे शहजादे यह गुल खिला रहे हैं, इसलिए अपनी पत्नी को छोड़कर यहीं बस गए हैं। अरुणा जी का माथा भी पसीने से भीग उठा। वह कहने लगी, अब हम क्या करेंगे जी? की आंखों में आंसू आने लगे थे। राम प्रकाश जी ने कहा, पहले तो अब हम घर चलते हैं। यहाँ पर हम बेटे से जोर जबरदस्ती से बात करेंगे तो बात और भी बिगड़ जाएगी। वह दोनों घर वापस लौट आए। दोनों का चेहरा लटका हुआ था और दोनों काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे थे। उन दोनों का उतरा हुआ चेहरा देखकर कावेरी परेशान हो गई और कहने लगी, पापा जी सब ठीक तो है ना? राम प्रकाश जी कहने लगे, कुछ नहीं हुआ बहू, मेरे एक दोस्त की तबीयत खराब है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। उन्होंने बात को टाल दिया था, लेकिन स्थिति काफ़ी गंभीर थी। वह बहू के साथ भी कोई अन्याय होते हुए नहीं देखना चाहते थे और इधर अरुणा जी को भी अब डर लग रहा था कि बहू को तो उन्होंने जाने से रोक लिया। बेटे के जीवन में जो नई लड़की आई है, कहीं वो ही बेटे को उनसे दूर ना कर दे। कम से कम बहू बेटे के पास रहती तो वह लोग घर आते जाते रहते, रिश्ता बना रहता। लेकिन अगर अंकुर उस लड़की के चक्कर में सब कुछ त्याग बैठा तब क्या होगा? यह ख्याल आते ही उनका मन कांपने लगा। आखिरकार राम प्रकाश जी ने एक उपाय सोचते हुए कहा, सुनो, अंकुर अकेलेपन के कारण ही तो किसी और लड़की की ओर आकर्षित हुआ होगा। यदि वह बहू वहाँ पर रहेगी तो हो सकता है कि इसके साथ समय बिताने पर उसे उसकी गलती का एहसास हो और बहू के प्यार में वो जल्दी घर भी आ जाया करे। अब यह गलती तो हमसे ही हुई है। हमने शादी के बाद भी उसे उसकी पत्नी के साथ रहने का अधिकार नहीं दिया। तभी तो जो सुख उसे पत्नी से मिलना चाहिए वह सुख वो बाहर ढूंढ रहा है। अब वैसे तो यह बात बहुत गलत है। पत्नी अगर दूर रहे फिर भी पति को संयम से काम लेना चाहिए। लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा है तो हम क्या कर सकते हैं? अरुणा जी ने कहा, तो हम जल्दी ही बहू को उसके पास पहुंचा देते हैं, फिर तो सब ठीक हो जाएगा ना जी? राम प्रकाश जी ने कहा, हम बस कोशिश करके देख सकते हैं, आगे क्या होगा यह मैं कैसे कह सकता हूँ। तुम बस बहू को भेजने की तैयारी कर लो। 4 दिनों के बाद ही अरुणा जी अपने पति के साथ कावेरी को लेकर दिल्ली पहुंच गईं। कावेरी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी सास उसे खुद उसके पति के पास छोड़ने के लिए कैसे आ गई थी। अगले दिन ही अरुणा जी अपने पति के साथ वापस लौटकर आ गई थीं, ताकि बेटे बहू को अपनी व्यस्त जिंदगी में एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का मौका मिले। रात को एकांत में पति की बाहों में सिमटी हुई कावेरी ने अचानक ही पूछ लिया, यह अचानक से मम्मी जी को क्या हो गया था? वह मुझे यहाँ छोड़ने के लिए कैसे आ गईं? शुरुआत में तो वह मुझे अपने पास ही रखना चाहती थी। अंकुर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, यह सब तुम्हारे इस होशियार पति और ससुर जी की प्लानिंग का कमाल है। यह सुनते ही कावेरी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी, तो अंकुर ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, जब माँ तुम्हें मेरे पास भेजने के लिए तैयार नहीं थी तो मैंने पापा से इस बारे में बात की थी।
उन्होंने मुझे एक योजना बताई जिसके अंतर्गत मैंने घर जाना छोड़ दिया। तब माँ को मेरी चिंता होने लगी और पापा के प्लान के अनुसार पापा और मम्मी यहाँ दिल्ली चले आए। वह लोग छिपकर ये देखना चाहते थे कि मैं ऐसा भी क्या कर रहा हूँ जो आगरा नहीं आ रहा। तब पापा की प्लानिंग के अनुसार मैंने अपने ऑफिस की एक सहकर्मी को पार्क में घुमाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब रखकर माँ को ऐसा झूठा एहसास दिलाया कि मेरा कहीं अफेयर चल रहा है। तब माँ घबरा गई और वह तुम्हें मेरे पास भेजने के लिए तैयार हो गई। बस इतनी सी बात थी। यह सब सुनकर कावेरी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं और वह कहने लगी, बाप रे बाप, पापा जी भी ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अगली बार जब मैं उनसे मिलूंगी तो उन्हें धन्यवाद ज़रूर कहूंगी, जिनके कारण आज मुझे अपने पति के साथ मिल रहा है। लेकिन कहीं यह अफेयर वाली बात सही तो नहीं है? अंकुर मस्ती भरे अंदाज में उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, जिसके पास इतनी प्यारी पत्नी है उसे भला कहीं और नज़र डालने की ज़रूरत ही क्या है। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में खो गए और कावेरी हंसी खुशी अपने पति के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी में ससुर जी का आइडिया कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।